बिल्कुल एलोबरेट करेंगे इन्हीं के कॉन्टेस्ट में जो इन्होंने बताया है, क्योंकि यही कॉन्टेस्ट पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल हुआ है। पहले तो हम ये सीख रहे हैं क्लास कंट्रोल के टूल्स क्या हैं। पहले ये है कि नो स्कूल गाइडलाइंस फॉर डिसिप्लिन प्रोसीजर, कि टीचर को सबसे पहले एसओपीज पता होनी चाहिए, गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि स्कूल के डिसिप्लिन का प्रोसीजर क्या है। अगर वही नहीं पता तो क्लास कंट्रोल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कि स्कूल की गाइडलाइन है कि आप मारें नहीं, और वो फिर टीचर जाके मार रही है, उसे पता ही नहीं है कि मारना या सजा देना किस कंडीशन में, किस वक्त, किस तरह देना है, तो उसके हाथ से क्लास कंट्रोल निकल जाएगा। वो जो बात इन्होंने कहा कि बच्चा दुश्मन हो जाएगा, असल सवाल ये है कि स्कूल बच्चा आ क्यों रहा है, पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं, और वापस उसका क्या आउटपुट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी अहम चीज है कि हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, चाहे भाई नाम देके, चाहे हुकूमती इदारों को, चाहे स्कूल के इदारों को, क्योंकि सब किसी ना किसी तरह रिस्पॉन्सिबल है, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वो शख्स है जो एजुकेशन लेने आ रहा है। उसी में कोई ना कोई कमी है जो एजुकेशन ले नहीं पा रहा, उसकी कमी को पेरेंट्स या टीचर कैसे दूर करता है, उसके हम टूल्स डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है बी फेयर, पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट, बी द काइंड ऑफ पर्सन यंग पीपल कैन लाइक एंड ट्रस्ट, फ्रॉम फेयर, फ्रेंडली, कर्टियस, एंथुसियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट। ये कह रहे हैं कि आप जो है एक तो तसल्जुल के साथ कोई काम करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच हो। हमारे यहाँ जो है अगर स्कूल में जाते हैं तो आधा घंटा क्लास में हम या तो हुकूमत का बुरा भला कहते हैं, या हुकूमत के किसी इदारे को या पुलिस को या किसी ना किसी को हिट करते हैं, जो ये गलत है। हमें मिसालों में अपने इदारे या दुनिया की कोई बुराई को जो है ना एलिब्रेट नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया में जराइम होते हैं, लेकिन आप यूरोपियन कंट्री को देखें, कभी भी इनके मीडिया में जराइम्स नहीं आते, और होते हैं हर किस्म के होते हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा जराइम उठा के दिखाता है। तो बच्चों को अच्छा उससे जो है ना उनमें एक किस्म का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, और एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है कि हम जिंदा क्यों हैं। तो वो आजकल मीडिया सबसे बड़ा बुरा कर रहा है कि इस किस्म की तस्वीरें दिखा के, इस तरह का क्राइम दिखा के, इस तरह की प्रॉब्लम दिखा दिखा के बच्चों को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। वो फ्रस्ट्रेशन जब घर से टीवी देख के आते हैं तो स्कूल में क्लासेस में निकालते हैं। तो हमें टीचर्स को जो है ना कम से कम जब वो गर्म होके आ रहे हैं घर से पूरी रात 18 घंटे में, तो टीचर को उनको जो है ना ठंडा करना चाहिए, पॉजिटिव चीज दिखा के, तभी वो बंदा ऑप्टिमिस्टिक बनेगा। वरना वो हर चीज के डार्क पहलू देखेगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। जब वो देखेगा कि पूरे माशरे में ज्यादती हो रही है, हम ये डिस्कस करते हैं वो चीटिंग से पास हो गया, उसने चीटिंग कर ली, उसे तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, जो मैथ का सवाल है ये इसका या इंग्लिश आ जाना, ये एजुकेशन है ही नहीं, ये स्किल है। अगर आप बच्चे को पश्तो सिखाएंगे तो पश्तो सीख लेगा। अच्छा, कुरान को अगर आप स्टडी करें तो कुरान में 80% जो है वो माशरती उलूम है, यानी सोशल स्टडी, जो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती। हमारे यहाँ सोशल स्टडी में कायदे-आज़म को डिस्कस कर लेते हैं, अल्लामा इकबाल को डिस्कस कर लेते हैं, उनकी लाइफ को। ये सोशल स्टडी है ही नहीं। माशरती ये है कि माशरे में चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, लोगों के ताल्लुकात, लोगों के हुकूक देना, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, बहन भाई के क्या हुकूक हैं, ये डिस्कस होना चाहिए। और किस तरह आप जो है लाइन लगाएंगे, सिटीजन्स के क्या, अच्छे सिटीजन के क्या फराइज हैं, क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या फराइज हैं, ये हमारे यहाँ सोशल स्टडी में डिस्कस ही नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो है वो जो असूलन जो सोशल स्टडी में डिस्कस किया जाता है, उर्दू में भी कायदे-आज़म को डिस्कस किया जा रहा है, इस्लामियात में भी किसी न किसी तरह उनका हवाला दे दिया जाता है, पाकिस्तान स्टडी में, सोशल स्टडी में, इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट में किसी न किसी, अच्छी बात है, फाउंडर्स हैं, डिस्कस होना चाहिए। लेकिन जो सोशल स्टडी है बेसिकली कुरान में आप उठा के देखें, 80% सोशल स्टडी माशरे में मूव कैसे करना, वो है आपकी एजुकेशन। तो अच्छा, ये जो कंसेप्ट है कि जी वो तालीम लेके कमाए नहीं या कमाने के लिए तालीम ले रहा है, डेफिनेटली कोई भी अगर वो अच्छा माशरती इंसान है जिसे माशरे के बारे में पता है, तो खुद ब खुद उसको हर चीज मिलेगी, लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, सब कुछ मिलेगा। अगर वो सिर्फ स्किल लेके आ जा रहा है तो स्किल लेके आप देखें बेपना स्किल वाले लोग हैं, वो 3 महीने से ज्यादा जॉब नहीं कर पाते,
कि वो सोशल स्टडी लेके ही नहीं आया, उसे माशरे में बात करनी नहीं आई, माशरे में उठना बैठना चलना नहीं आया, लोगों का ख्याल करना नहीं आया। तो अभी हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके माशरे के बारे में बात करेंगे। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड कॉन्सिक्वेंस टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मेक श्योर दे आर कंसिस्टेंट विद डिस्ट्रिक्ट एंड बिल्डिंग पॉलिसी, व्हेन इन डाउट आस्क अ कॉलेज और योर प्रिंसिपल। आप एक स्टैंडर्ड्स बना लें या आपको स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट दे दे, वो आप पेरेंट्स को भी बता देंगे कि हमारे स्टैंडर्ड्स ये इतने बजे आएगा वरना ये इसको पेनल्टी होगी, ये लेट आएगा तो ये पेनल्टी, एब्सेंट होगा तो ये पेनल्टी, कॉपी इसकी चेक नहीं कराई या कॉपी, जो भी स्टैंडर्ड्स है आपके स्कूल के वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। Keep your class orderly. Maintain a cheerful and upright classroom rather than a disorderly one which might encourage disruptive behavior. अगर आपकी क्लास ऑर्डर नहीं है तो इससे स्टूडेंट के जहन में क्या आता है कि ये टीचर, जो भी क्लास टीचर हो या टीचर है, कोई क्लास मेंटेन नहीं कर सकती तो हमें क्या मेंटेन करेगी, वो क्लास को ग्रूम नहीं कर सकती तो हमें क्या ग्रूम करेगी। तो चाहे बच्चों की मदद से क्लास को ऑर्डरली शक्ल में लाएं, डेकोरेटिव बनाएं, छोटे छोटे स्लोगन्स, छोटे छोटे मैसेज, प्रोवर्ब्स या लोगों के कॉल्स वगैरह इस तरह लाएं कि उसको आप खाली टाइम में डिस्कस कर सकें। हमारे यहाँ अगर कोई फिक्स लगा के भी जाता है, हमारे यहाँ क्या ज्यादातर स्कूल में यही है कि अगर आपने किसी को अरेंज क्लास लगा दिया तो वो बस जाके बैठ जाती है, वो कोई एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती। हालांकि 1000 एक्टिविटीज वो बच्चों से करा सकती है, कुछ भी खेल, कुछ भी ये, या दीवार पे जो लिखा हुआ है वो पूछ ले, या टेबल्स को कर ले, ड्रॉइंग टेबल पूछ ले, उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्लास कंट्रोल हो जाएगी। तीसरी चीज है गेट टू नो योर स्टूडेंट, लर्न देयर नेम क्विकली एंड यूज देम इन एंड आउट ऑफ क्लास। सबसे अहम चीज है कि आपको अपने स्टूडेंट का, एक एक स्टूडेंट का नाम पता होना चाहिए, उससे जो है क्लोज रिलेटिव बनता है। अगर आप किसी भी, ये खाली इसकी ही बिजनेस की स्ट्रेटेजी है कि अपने कस्टमर को आप बाय नेम पुकारें। बेनजीर लीडर जो बनी थी उनकी बड़ी वजह ये थी कि उसने अपने एक एक वर्कर को वो नाम लेके पुकारते हैं। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को नाम लेके पुकारेंगे तो उनमें सेंस ऑफ अटैचमेंट पैदा हो जाती है और वो ये समझते हैं कि जी टीचर मुझ में इंटरेस्ट ले रही है या मेरी केयर कर रही है, तो फिर मुझे भी उनको केयर पे आंसर देना चाहिए। यहाँ अक्सर स्कूलों में देखें, ए यू, तुम तो बहुत ही बुरे आदमी हो, तुम बहुत ही गंदे हो, तुम निकल जाओ, तो क्लास से निकाल देना क्लास कंट्रोल का हल नहीं है। You will soon develop almost a sixth sense for anticipating trouble before it begin. एक आपने छठी सेंस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अब क्लास में क्या होने वाला है, ये लोग क्या कर सकते हैं, किस मूड में एंटर हुए, कौन सा जो है फेस्टिवल आने वाला है उसकी वो क्या तैयारी करके आए। जैसे कोई भी फेस्टिवल आ रहा है या कोई डे आ रहा हो, मदर डे या आपका जो आ जाता है वैलेंटाइन डे वगैरह, उसके हवाले से, या कोई जो ड्रामा चल रहा है उसमें कोई ऐसा एक्ट है जो बच्चों ने जरा हाईलाइट हो गया, वो उसको जरूर डिस्कस करेंगे और एक नेगेटिव सेंस जरूर डेवलप करेंगे क्लास में। तो उसके लिए टीचर्स को तैयार होना चाहिए कि लास्ट डे क्या हुआ है और उसका इम्पैक्ट जो है या शहर में या इलाके में क्या हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट क्लास में क्या आ सकता है, उसके लिए उसको अपने आंसर्स तैयार रखने चाहिए। जरूर स्टूडेंट पूछता है, कुछ भी हो और स्ट्राइक हो जाए, कुछ हो जाए, लेट द स्टूडेंट नो यू केयर। ये सबसे अहम चीज है कि स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि आप उससे केयर करते हैं। आप देखिए, मैं अक्सर घूम रहा होता हूँ, फिर रहा होता हूँ, तो छोटे बच्चे हैं, उनके सर पे हाथ रख दिया या उनके छोटे बच्चे, उनको इस तरह का गेस्चर दिया कि जैसे मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, तुम्हारे मूवमेंट को लाइक कर रहा हूँ। तो आप अक्सर देखिए छोटे छोटे बच्चे आके हाथ मिलाते हैं, और ये भी नोट करें हमारी कितनी टीचर से छोटे बच्चे हाथ मिलाते हैं। तो उनको ये है कि जी ये शख्स हमारी केयर करता है, वो नजर आ जाता है बॉडी लैंग्वेज से। कहीं पिकनिक पे जाए, कहीं जाए, आप उनको ये कहीं चोट ना लग जाए उनको बताया जाता है, या अगर कहीं कील निकली है तो मैं खुद जाके सबसे पहले से हैमर करता हूँ ताकि इससे किसी तरह चोट ना लग जाए। या किसी बच्चे का मैंने जो है तस्मा खुला हुआ देख लिया तो उसको हाईलाइट करता हूँ। बहुत सारी टीचर्स भी करती हैं, ये नहीं कि नहीं करती कि आप गिर जाओगे। तो इस चीज से उनमें सेंस ऑफ केयर पैदा होती है कि जी ये टीचर मेरी केयर करता है, मुझे इससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए या इसको तंग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ये पॉइंट जो है मैं रिटर्न में दूंगा। डिटरमाइन जॉइंटली विद द क्लास
what is acceptable in the terms of behavior and achievement and what is not. Show interest in the student, say whether or not it is pertain directly to the lesson. आप इस तरह उसमें इंटरेस्ट शो करें, चाहे वो लेसन से ताल्लुक रखता हो आपका इंटरेस्ट या ना हो, उसमें इंटरेस्ट शो करें कि जी आप उसकी बात सुन रही हैं, आप उसको अहमियत दे रही हैं, नजरों से भी पता चल जाएगा। ट्रीट स्टूडेंट विद द सेम रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। ये सबसे अहम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पेरेंट्स, हमारे जो बच्चे तरक्की नहीं करते उसकी वजह ये कि पेरेंट्स जो है अगर उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो पेरेंट्स उसको इंजीनियर जैसी रिस्पेक्ट दें। पुलिस ऑफिसर या सीएसएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, उसको वो रिस्पेक्ट दें जो सीएसएस ऑफिसर को माशरा देता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें अपना सेंस डेवलप होगा और वो आपको भी वही रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमारे यहाँ बच्चे को घर में मारा जाता है, तू ऐसा, तू खबीस, तू यूं, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स उसके लिए ह्यूमिलेटिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जब वो स्कूल में आता है तो उससे मिलते जुलते, चाहे कोई भी हो, मिलते जुलते जो है अल्फाज से उसको पुकारा जाता है, उसके स्टूडेंट्स, उसके साथी उसको उसी से अलकाब से करने लगते हैं, तो वो क्लास का जो थीम है वो ही खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स को जो है ना, आप आज से कर लें, कोई जरूरी नहीं कि पिछला टाइम निकल गया, आप जनाब से बात करें, वो भी आप जनाब से बात करें। Learn the meaning of term, especially slang used by the student. तो आप उन टर्म्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, जो मुहावरे या जो जुमले, जो अल्फाज जो है वो स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, उस पे आपको उसी वक्त क्लास में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्लास के बाहर रिएक्ट करें। वरना अगर आप क्लास में रिएक्ट करेंगे तो फिर पूरी क्लास से आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे, हंसी मजाक शुरू हो जाएगा। आप नोट कर लें कि इसने ये एक उदाहरण है, देखिए टीवी देख रहे हैं, टीवी में सिर्फ बेहूदगी सिखाई जाती है, ऐसे ड्रामों में जो लाइव होते हैं उनमें यही ऐसे चुगलबाजी, ये जुमले कसना, तो बच्चा तो वही सीख के आ रहा होता है, और उसके लिए स्टूडेंट को तैयार होना चाहिए कि कल, या टीचर्स को तैयार होना चाहिए कि कल जो ऐसा प्रोग्राम आया है, जैसे आप देखते हैं मजाक रात वगैरह, उसमें चुगलबाजी होती है, वही सीख के आता है, वो क्लास में जरूर यूज करता है कोई नया जुमला, या आजकल सोशल मीडिया से सीख लेता है। तो अगर हम उससे तैयार हो तो हमें, हमारा भी सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होना चाहिए कि हम उसको वहीं काउंटरफायर कर दें, लेकिन क्लास में नहीं, क्योंकि क्लास में जो है ना उसके साथ बाकी सब लोग मिल जाएंगे, तो आपकी समझाई हुई बात, आपकी कही हुई बात वो नफी हो जाएगी। तो इसलिए ये टर्म है लर्न द मीनिंग ऑफ, ये अगर इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे ना, बहुत जल्दी आपके क्लास कंट्रोल डेवलप हो जाएगा। अच्छा, मेक लर्निंग फन, मेक एजुकेशन इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट टू द स्टूडेंट। 5, ये सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहा, लीड लाइफ पुअर प्लानिंग एंड अ फुल करिकुलम कैन प्रोवोक डिसरप्टर। सबसे पहले कि आपको क्लास में एक फन, जो एजुकेशन से रिलेटेड फन हो वो क्रिएट करें। वो फन क्या होगा कि कंपटीशन डेवलप हो, या इस तरह का फन हो जिससे इनमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए, या ऐसे आपने एक्टिविटी प्लान करनी है कि सब्जेक्ट जो एजुकेशन जो है वो इंटरेस्टिंग हो, तो वो सीखना शुरू हो जाएगा। अगर हम जाति इन पे वार करने शुरू कर देंगे स्टूडेंट पे, ये पढ़ो ये पढ़ो, अच्छा ये फन कब बनेगा, जो अब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। आपको आपकी क्लास में 8 सब्जेक्ट से दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट होते हैं, कोई सोशल स्टडी से दिलचस्पी रखता है, कोई इस्लामियात से, कोई मैथ से, कोई साइंस से, कोई बायोलॉजी से, कोई केमिस्ट्री से। तो अगर आप अपनी क्लास में तमाम सब्जेक्ट की कोई ना कोई एग्जाम्पल शेयर करेंगी या कोई टॉपिक शेयर करेंगी अपने सब्जेक्ट से हट के भी, मुसलसल आप 45 मिनट मैथ ही नहीं पढ़ा सकते। मैथ में आपको इस्लामियत का भी जिक्र करना है, अल्लाह से भी डराना है, उसके अहकाम को भी बताना है किसी ना किसी तरह। तो आप देखिएगा कि पूरी क्लास जो है अट्रैक्ट होगी, जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो खास अट्रैक्ट होगा। अगर मैथ से हट गया तो इस्लामियत पे कंसंट्रेट करेगा। अगर आप सिंधी बच्चे हैं, सिंधी जानते हैं, तो सिंधी का कोई जुमला, कोई मुहावरा इस तरह यूज करें कि उनको एक फन डेवलप हो जाए। दूसरा प्रेज गुड वर्क, जो कम होता है यहाँ स्कूलों में, अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर स्कूल की बात कर रहा हूँ। प्रेज गुड वर्क, गुड रिस्पॉन्सेज एंड गुड बिहेवियर, हमेशा उसके अच्छे काम की तारीफ करें। अब देखिए जो हमारे यहाँ
और जो आईटी वो क्या सिंपल एक कार्टून बना के कलरफुल। अच्छा एक बात याद रखोगे, बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है। एजुकेशन के हवाले से आप कैसे कहते हैं कि बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है? आप बताएं, कौन बताएगा? ये आपने मुहावरा 1000 दफा सुना होगा कि बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है। उसका सेंस क्या है, क्यों कहा जाता है, किस सेंस में स्टार्ट हुआ था ये मुहावरा? वो ये सेंस है मैनेजमेंट में कि बच्चा और बूढ़ा सिर्फ रिकॉग्निशन चाहता है। उसका अवार्ड जो है ना, रिवार्ड, उसको रिकॉग्निशन में दिया जाए। बच्चे को आप गुड दे दें, एक्सीलेंट दे दें, बहुत खुश हो जाएगा। 3 स्टार दे दें, खुश हो जाएगा। बूढ़ा आदमी भी रिवार्ड चाहता है, आप उसके तजवीज को एक्सेप्ट करें, तजवीज की तारीफ करते हैं, खुश। जो जवान है वो मॉनेटरी रिवार्ड चाहता है, उसे पैसे दे दें, तनख्वाह दे दें, बढ़ा दें, या जो भी इस तरह के आप उसको तनख्वाह दें, वो उसकी कंसिडरेशन यही फाइनेंशियल। कोई भी चाहे वर्कर हो, आप वर्कर को जो है 100 रुपए बोनस दे दें, वो आपकी इज्जत करेगा। आप होटल में गए, वेटर को आपने 100 रुपए टिप दे दी, जब आप दोबारा आएंगे सबसे ज्यादा आपको सर्विस देगा। चाहे आप उसकी तारीफ कर दें, कितनी भी तारीफ कर देंगे, तुमने बहुत अच्छी सर्विस की, उसके लिए वो कंसिडरेशन नहीं। तो बच्चा और बूढ़ा सेम होता है, वो सिर्फ क्या चाहता है, रिकॉग्निशन। अब हम जो है क्या चाहते हैं, हमें तो यहाँ से पैसा नहीं मिलता, हम आते हैं ना भट्टी साहब को पैसे लेने तो नहीं आ रहे, इससे ज्यादा तो यहाँ खर्च कर देते। लेकिन वो क्या चाहते हैं, एक तो इन्वॉल्व हो जाए, टाइम उनका एक्सपेंड हो सके, और दूसरा रिकॉग्निशन कि लोग माशरे में इनको अच्छे उससे जाने। अच्छा वरना ये इससे ज्यादा तो रंगी दुकान पर बैठ के कमा सकते हैं, क्यों सर? बैठते ना तो प्रेज गुड वर्क, गुड रिस्पॉन्स एंड गुड बिहेवियर। तो असल चीज ये कि आप प्रेज करने के कई मेथड्स और टूल्स हैं। हमने भी शुरू किया था, लेकिन जाहिर है देखिए मैं इतने सारे शोबों में अकेला भाग भाग के काम नहीं कर सकता। तो मैंने स्टूडेंट को कभी गुड़िया दे दी, कभी इरेजर दे दिया एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। और ज्यादा बच्चे जो मैंने देखा वो खुश किए हुए कि मेरी बेटी ने कार्टून बनाए, मिस जहीना भी यही करती हैं, वो कार्टून बनाए, वो उसकी डायरी पे या कॉपी पे चिपका दिए, वो इतने खुश होते हैं, उसके लिए दूसरे दिन बड़े मोटिवेट होकर पढ़ने आते हैं और अपने आप को बड़ा अरेंज करते हैं। तो टीचर्स का काम यही है कि अपना वो टूल्स बनाए जिससे वो प्रेस कर सके। नीचे डोंट थ्रेटन, ये सबसे अहम चीज है। और यूज सैर्केसम, ये मैं भी यूज करता रहा एंड में। नेवर यूज थ्रेट इन इन्फोर्स डिसिप्लिन, कि हम धमकियां दे दे के डिसिप्लिन इन्फोर्स नहीं करा सकते। मैं मार दूंगा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हें सीधा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ये कर सकता हूँ। वो देखें, हिटलर का कहना था मैं दुनिया की ताकतवर कौम से लड़ सकता हूँ, बच्चों की फौज से नहीं लड़ सकता। हिटलर जैसा शख्स जिसका बारे में मशहूर था, वो कहता था मैं बच्चों, क्योंकि इनका क्रिएटिविटी इतनी होती है, वो किसी वक्त भी किसी चीज का क्या सोल्यूशन निकालते हैं आप जज नहीं कर सकते, और किस तरह रिवेंज लेते हैं वो कोई जज ही नहीं कर सकता। तो सबसे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थ्रेटिंग बहुत है, और शुरू से मदरसे में देखें बच्चों के बिगड़ने की वजह यही थी कि वहां पे तशद्दुद बहुत होता है, मारपीट। पहले जो वालिदैन क्या कहते थे, हड्डी हमारी बोटी तुम्हारी, बस उस्ताद को फ्री हैंड दे दिया, भाई पढ़ाने भेज रहे हो या मारने भेजो, भेजो, तुम मान लो। लेकिन अब यहाँ ये सिलसिला है, मैं फ्रॉम दी फर्स्ट डे सारे टीचर्स को यही कहते रहा कि मारने से आप बच्चों में तालीम नहीं दे सकती। असल में जो मैं आना चाह रहा हूँ टॉपिक पे कि तालीम है क्या। आप उठा के इंटरनेट पे जाएं, पोजीशन होल्डर एक भी ऊंची पोस्ट पे नजर नहीं आएगा, ना कायदे आज़म पोजीशन होल्डर थे, ना अल्लामा इकबाल पोजीशन होल्डर थे, काबिल आदमी थे। तो काबिलियत क्या है कि माशरती उलूम हो, माशरे में चलना उठना बैठना, उनके औसाफ, उनकी तमाम चीजें वो हमारे स्कूल में सिखाया नहीं जाता। दौड़ लगाई जा रही है पोजीशन की, बोले बैठा, बाहर बस वो बैनर लगा देता है कि फर्स्ट 3 पोजीशन हमारी आई है, वहाँ एडमिशन का अंबार लग जाता है। पेरेंट्स ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे के सर्कमस्टांसेस क्या है। जो गुरु मोहम्मद साहब ने कहा कि एक मैट्रिक स्टूडेंट से अगर आप पहली का पेपर सॉल्व करा लें, वो नहीं कर सकेगा, वो एग्जाम से पहले तैयारी करेगा, इंपॉर्टेंस की जाएगा, पास हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट रटेगा या जो भी टूल्स यूज करेगा वो ए ग्रेड में पास हो जाएगा। लेकिन उसने पहली क्लास से मैट्रिक तक माशरती उलूम सीखे ही नहीं। आप यूरोप जाएं, चाहे मास्टर डिग्री में एडमिशन लें, 3 महीने वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, किस तरह आपने लाइन में लगना है,
कहाँ आपने बैंक अकाउंट खोलना है, कहाँ आपने रूल फॉलो करने हैं, ट्रैफिक के रूल कैसे फॉलो करने हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से कैसे क्रॉस करना है, पूरी ट्रेनिंग करेंगे जो फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनका अलग निज़ाम है, उनका अलग निज़ाम है। ये क्या चीज़ है? ये एजुकेशन, ताकि उसको यहाँ पे माहौल से एडजस्ट हो जाए, कहाँ कूड़ा फेंकना है, कौन सी गाड़ी आएगी, किस वक्त आएगी, किस तरह आपने उनसे रिएक्ट करना है, बिहेवियर। तो आप वहां देखिए कि वहां बिहेवियर का इशू नहीं आता इतना। तो यहाँ हमारे स्कूल में इसको कराया नहीं जाता, यहाँ पेरेंट्स आके शोर मचाते हैं, उससे कूड़ा उठवा दिया। चाइना और जापान में तो सफाई क्लास की स्टूडेंट से करवाई जाती है कि इनको साफ रहने की आदत हो। यहाँ आप एक दिन इससे किसी बच्चे से झाड़ू लगवा लें तो वो फेसबुक पे इतना बड़ा इशू बन जाएगा, हंगामा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। और आप जापान की मूवियां देखें, उसमें बच्चों को छठी क्लास तक सिर्फ मार्शल रूल दिया जाता है कि आपने लोगों से किस तरह शेयरिंग करनी है, अपना खाना किस तरह शेयर करना है, उसकी किस तरह एहसास करना है। इवन के अगर कोई डिजास्टर हो जाए, कोई बच्चे का सर फट जाए या कुछ हो जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी, क्या प्रोसीजर है, किस तरह करना है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं।